बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके ये इल्म में है कि हमने नया सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें रूटीन मैटर्स को मद्देनजर रखते हुए आपकी खिदमत में हम डिफरेंट लाइफ हैक्स पेश करते रहते हैं, मुख्तलिफ टोटके पहुंचाते रहते हैं। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश सबसे पहले करते हैं कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये तमाम मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। आज हम जिस फैक्ट को परखने जा रहे हैं, जिस मिथ की जांच पड़ताल करने जा रहे हैं दोस्तों, वो दास्तान है जो आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा चल रही है कि क्या बिजली फेलियर की सूरत में हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ यानी लीमू और आलू के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढना था और चुनाचे आज की इस सारी एफर्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम आज इन मिथ्स को चेक कर सकें कि क्या वाकई लीमू और आलू के साथ मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर इस वीडियो की तहरीक हमें इंटरनेट पर मौजूद दो बहुत बड़े पोर्टल्स जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं, उनमें से एक techfact.com के नाम से मशहूर है और दूसरा पोर्टल popularmechanics.com के नाम से मौजूद है, जिनमें ये दावा किया गया और उन्होंने वीडियोस भी करके दिखाई कि कैसे आलू और लीमू के जरिए उन्होंने मोबाइल चार्ज करना डिमॉन्स्ट्रेट किया। पॉपुलर मैकेनिक्स के एक्सपर्ट ने कुछ पाउंड्स आलू लेकर उनसे बैटरीज फॉर्म करने की कोशिश की और फिर उस पर यानी उन बैटरीज पर उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी S3 चार्ज करके दिखाया। मगर ख्वातीन और हज़रात, एक चीज जो उन्होंने अपने इस दावे की तस्दीक के लिए उस मोबाइल को डायरेक्टली लिंक्ड नहीं दिखाया उस पोटैटो बैटरी के साथ। अमूमन स्कूल की क्लासेस में आपने ये देखा होगा कि बच्चों को पोटैटो बैटरीज बनाना सिखाई जाती हैं। उसमें होता ये है कि आप ट्यूबर्स फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं और उसमें जिंक और कॉपर के रिएक्शन के जरिए पावर जनरेट करने की कोशिश की जाती है। मगर ख्वातीन और हज़रात, इस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर तो बना सकते हैं, मगर उसके लिए पावर जनरेशन करना नामुमकिन के करीब है। popularmechanics.com पर भी एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया कि उन्होंने भी तकरीबन 55 किलो आलू और 36 फीट ऑफ कॉपर और जिंक की मेटल ट्यूबिंग के जरिए पावर जनरेशन की, मगर 5 घंटे में वो सिर्फ 5% तक बैटरी चार्ज कर सके। मगर जैसा कि पहले बयान किया गया कि अपने इस दावे की तस्दीक के लिए उन्होंने उस चार्जर को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखाया आलू के साथ। इसीलिए अगर आप घर पर ये कोशिश करेंगे तो हमारी तरह आपको भी सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, यही हाल लेमन बैटरी का है। आमतौर पर लेमन के जरिए यानी इसे कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर बैटरी तो बनाई जा सकती है, मगर इसके जरिए मोबाइल चार्ज करना भी एक मिथ, एक दास्तान के अलावा कुछ नहीं है। लेमन की अपनी नेचुरल एसिडिटी की वजह से लेमन जूस को एक कंडक्टर के तौर पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास तो की जा सकती है, मगर पावर जनरेशन हरगिज पॉसिबल नहीं है।
دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. آپ نے جتنی بھی انٹرنیٹ پر اس ٹاپک سے متعلق ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ کی تمام کنفیوژن دور ہو چکی ہوگی. اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اس نالج کو سپریڈ کیجئے، شیئر کیجئے اس ویڈیو کو، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ تک اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں. انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی تجرباتی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی میتھ بریکنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.